यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या मेरे नंबर पे कॉल करिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। यदि आप मशीन या टूल्स परचेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के राकेश पुदर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब। टोटल मिला के मीटर कितना चीज चेक करेंगे? 4। एसी वोल्टेज समझ में आया? जो ट्रांसफार्मर या जनरेटर से मिले एसी वोल्टेज, और जो बैटरी से मिले डीसी वोल्टेज। पहचानते ना बैटरी को? हाँ, बैटरी बड़ा वाला हो छोटा वाला हो, लिथियम बैटरी हो, आयन बैटरी हो, नॉर्मल बैटरी हो, घड़ी में लगने वाला बैटरी हो, खिलौना में लगने वाला बैटरी हो। बैटरी मतलब डीसी वोल्टेज, बैटरी मतलब बैटरी, और बैटरी मतलब डीसी वोल्टेज। यहाँ पे याद रखना है, कोई सा बैटरी देगा कौन सा वोल्टेज? डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को डायरेक्ट करंट कहते हैं और एसी वोल्टेज को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। वोल्ट दोनों तो वोल्टेज ही है, तो वोल्टेज इसका डिनोटिंग लेटर हो गया। और इस तरह V के साथ ऐसा लिखा रहे, आपको क्या समझना है? एसी वोल्टेज की बात हो रही है। और V के साथ ऐसा लिखा रहे, आपको समझ जाना है डीसी वोल्टेज की बात हो रही है। सिंबल का मतलब समझ में आया? हर बार एसी डीसी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये सिंबल दिख गया तो आपको क्या समझ आना है? ये एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज का बात हो रहा है। चलिए, रजिस्टर एक कंपोनेंट्स है मोबाइल बोर्ड का और सबसे खास कंपोनेंट्स है, इसके बारे में तो जानना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मीटर का कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे या रेजिस्टेंस को चेक कहाँ करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस को हम ओम्स रेंज पे चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? ओम्स रेंज पे। सिंबल ये है, या फिर इसको ओम्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? सिंबल किसका? ओम्स का। इस तरह से ओम्स भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए ओम्स का लिए ओम्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं और मीटर में ओम्स वाला जो सिंबल जहां दिख जाएगा वहां पे रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। 3 पॉइंट समझ में आया? चौथा पॉइंट है कंटिन्यूटी पॉइंट कहिए, बीप पॉइंट कहिए या बजर मोड कहिए। तीनों एक ही चीज है और तीनों का मतलब ये हुआ कि आवाज देने वाला बात। देखिए, जहां पे इस तरह का आवाज वाला सिंबल हो, कुछ लोग वाईफाई सिंबल कहता है, लेकिन ये जेन्युइनली आवाज के लिए सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल जहां पे दिख जाए वहां पे क्या समझना है? वाईफाई नहीं, ये सिंबल जब भी दिख जाए वहां पे बीप वाला पॉइंट है, बजर पॉइंट है या बजर मोड है, कंटिन्यूटी पॉइंट है, कोई दिक्कत है? या फिर इस तरह का सिंबल दिखे, डायोड का सिंबल, तो भी आपको समझ जाना है ये बात किसका कर रहा है? कंटिन्यूटी पॉइंट का या बीप पॉइंट का। ये 3 नाम एक ही चीज हुआ, ये दोनों क्या हुआ? एक ही चीज हुआ। यहाँ पे कितने तरह का सिंबल बताए हमने आपको? 4 चीजें के लिए बताए, सिंबल बताए 5, क्योंकि इसके लिए 2 सिंबल है ना। नोट करने का तत्काल कोई जरूरत नहीं है, पहले समझना है, समझ में आ जाएगा, नोट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और मीटर इतना भी मुश्किल नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता। तो चलिए, ये 5 चीज चेक करेंगे। अब चलते हैं मीटर पे। मीटर में वायर कितने होते हैं? 2। जोर से बोल सकते हैं, आवाज मेरे तक पहुंच जाए। कितने वायर हैं? 2। और ऑप्शन इसमें कितने हैं? 3। ठीक है, 3 ऑप्शन है और वायर लगाने हैं 2। अब कंफ्यूजन है, अब किसी में क्या होता है, इसको ऊपर नीचे कर दिया होता है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समझिए बात को। चेक तो यही 4 चीज करने हैं। चेक किसको करने हैं? यही 4 चीज को। और वायर कितने हैं? 2। देखिए, कॉमन का मतलब होता है जो सबके लिए काम करे। COM का मतलब हो गया कॉमन, और कॉमन का मतलब हुआ जो सबके लिए काम करे, कोई भेदभाव नहीं। तो नेगेटिव सप्लाई या अर्थिंग सप्लाई जिसको कहते हैं, उसको हमेशा ब्लैक वाला वायर मानते हैं, है ना। तो ब्लैक वायर का मतलब क्या समझेंगे? कॉमन। या फिर ऐसा समझ सकते हैं, जहां पे COM लिखा रहे या कॉमन लिखा रहे, वहां पे क्या लगाएंगे? ब्लैक वायर। ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पे कॉमन लिखा हुआ हो वहां पे क्या लगाना है? ब्लैक वायर। तो कोई सा भी मीटर रहे, साइड में रहे, बीच में रहे, कोई मुश्किल होना है? नहीं होना है। समझ में आ रहा बात? चलिए, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है? 10A। 10 मतलब 10, A मतलब एम्पेयर। इसमें कहीं भी हमने A वाला बात किया है? नहीं। एम्पेयर वाला बात किया है? नहीं करा है। तो एम्पेयर चेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि एम्पेयर तो मीटर से चेक होगा नहीं। एम्पेयर के लिए एम्पेयर मीटर अलग से आते हैं। ये मीटर में यदि आप लगाते भी एम्पेयर के लिए तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं देने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 10A वाला ऑप्शन को क्या करते हैं? यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो लिखेंगे नो यूज। कहाँ पे यूज? क्योंकि इसका अलग जगह यूज हो सकते हैं। नो यूज इन मोबाइल।
या लैपटॉप। कोई मुश्किल है? अब रेड वाला बच्चा पे लगा ही देंगे ना। चलिए मान लीजिए जिसमें 4 को पॉइंट दे दे, वहां तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आ रहा समझ आप देश कुमार? जहाँ पे 4 पॉइंट दे देंगे वहां पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वहां पे क्या करेंगे, वहां पे ये ध्यान देना है, ये 4 को सिंबल में से कोई भी सिंबल जहाँ पे मैच करता हो वहीं पे लगा देंगे। कौन सा वायर? रेड वाला वायर। आ रहा समझ में? ये 4 सिंबल में से कोई भी सिंबल जहाँ मैच करता हो वहां पे कौन सा वायर लगाएंगे? रेड वाला वायर। तो इसमें देखिए कहीं भी रेड वाला वायर कहाँ लगेगा? यहाँ पे देखिए V वोल्टेज को डिनोट कर रहा है ना, AC वोल्टेज DC वोल्टेज दोनों को डिनोट कर रहा है। उसके बाद जो है ओम्स डिनोट कर रहा है। 2 चीजें दिखा ना। कभी कभी आपको ये वाला सिंबल भी दिख जाएगा कुछ मीटर में, पर नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, एक भी दिख गया ना तो काम हो जाना है। तो हमेशा क्या लिखेंगे यार कि ओम्स वाला सिंबल किसके लिए हमेशा होता है? और रेड वायर। कौन सा सिंबल? ओम सिंबल। मुश्किल है? वायर लगाना किसी भी मीटर में संभव हो जाएगा। मीटर कोई सा भी वायर लगा लीजिएगा, मीटर कोई सा भी। ये भी सुनना क्या सब चेक करेंगे, है ना? अब देखिए, चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए। हमने क्या पढ़ा? AC वोल्टेज। अब बताइए मीटर में AC वोल्टेज का ऑप्शन कहाँ पे? ऊपर में 200 600 दिखा? ये रहा ना कि ये रहा? ये वाला ये है, ठीक है। ये देखिए किसका वोल्टेज है? सिंबल किसका है? AC का। AC लिखा हुआ यहाँ पे क्या? सिंबल से पहचाने ना। मीटर में भी वही दिखा रहा है ना? चलिए अब इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कितना कितना? 200 और 600। अब हम आपसे पूछते हैं कि कौन से वाले पे चेक करें? घर का बिजली, क्योंकि AC तो घर का बिजली हुआ। घर का बिजली चेक करना है तो कौन से वाले पे चेक करें? 600 क्यों 600 पे? 200 पे क्यों नहीं? 240 से 200। क्योंकि घर में हमेशा 220 जो से वोल्ट 240 आता है वो 220 से लेके 240 तक का वोल्टेज होता है, जो जेन्युइन वोल्टेज है। हो सकता है कभी गड़बड़ी हो तो कम हो सकता है, लेकिन जेन्युइन वोल्टेज 220 से 240 है। अब मान लीजिए 100 केजी का तराजू पे 2 कुंटल का बोरा तोलिएगा तो होगा कभी? नहीं होगा ना, क्योंकि जिसको हमको नापना है उससे ज्यादा मेजर होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए, है ना? तो हम 200 पे 240 को तो तोल ही नहीं सकते, वेट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम 200 वाला ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे? 600 वाला ऑप्शन। 600 वाला। किसके लिए? फॉर AC करंट। और याद रखिएगा ये मीटर बहुत नॉर्मल मीटर है, DC मीटर है। इसको यदि घर के बिजली में लगाइएगा तो 2-4 सेकंड से ज्यादा लगातार लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो मीटर खराब हो सकता है। ठीक है, तो लगाइए, देख लीजिए, निकाल लीजिए। कभी जरूरत नॉर्मली ये पड़ेगा नहीं, यदि पड़ता भी है तो बहुत कम समय के लिए लगाइए। और येलो वाला जो मीटर हो 120 रुपए वाला, उसको तो बिल्कुल नहीं लगाइएगा, वो लगाती 1 सेकंड मुड़ जाएगा। ये ग्रीन वाला मीटर ये आपको 2-4-10 सेकंड तक बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, चलिए ये तो AC वोल्टेज हो गया। अब चलिए DC वोल्टेज दिख रहा है आप लोगों को? पहचान आ रहा है? ये DC वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा DC वोल्टेज है कि नहीं है? और DC का मतलब बैटरी वोल्टेज। AC कितना आता था? 220 से 240। अब मान लीजिए AC आपको यदि 50 वोल्ट AC को चेक करना था तो कहाँ पे चेक कर सकते थे? 200। कोई दिक्कत नहीं है। 50 वोल्ट चेक करना तो 200 पे चेक कर सकते थे। 200 से ऊपर जब चेक करना हो तब ना 600 पे गए। आपको आ रहा है समझ में? चलिए, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। हम बहुत इजी लैंग्वेज में बताने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को दिक्कत ही ना हो। चलिए, घर का बिजली तो हो गया। बैटरी, तो बैटरी अपने लोग मोबाइल में काम करते हैं ना, तो मोबाइल में बैटरी का बात करें। मोबाइल का बैटरी का कैपेसिटी होता है कितना बताइए? 3.70 वोल्ट से लेके 4.20 वोल्ट। ये बैटरी का क्या होता है? कैपेसिटी होता है। मोबाइल बैटरी का कैपेसिटी होता है। ठीक है, और ये बैटरी के ऊपर आराम से लिखा हुआ भी रहता है, आप पढ़ सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी कितना? 3.70 वोल्ट से 4.2। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा 600 वोल्ट है। 600 वोल्ट DC जरूरत पड़ेगा कभी अपने लोग को? नहीं जरूरत पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? चेक नहीं करना। देखिए 200 मिली वोल्ट है, छोटा वाला है मतलब मिली वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट के बराबर होता है 1000 मिली वोल्ट। 1000 क्या होता है? जैसे देखिए सिंपल बताते हैं एग्जांपल। ग्राम में नापते हैं हर चीज को आप लोग। 100 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, है ना? 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम। अच्छा एक बात बताइए,
1 ग्राम से कम कुछ होता है? जी नहीं। होता है, मिलीग्राम, मिलीग्राम। है ना? अब क्या होता है, देखिए गोल्ड कभी खरीदने गए तो 1 ग्राम का लगभग दाम है 5,000 रुपया। 10 ग्राम का एक बड़ी होता है जो 50,000 का होता है, 1 ग्राम का लगभग 5,000 रुपया हो गया। अब मान लीजिए 1 ग्राम से नीचे कुछ होगा नहीं, तब तो फिर दुकानदार का भट्टा बैठ जाना है। 1 ग्राम ज्यादा हुआ तो 5,000 का नुकसान नहीं, तो उसके लिए मिलीग्राम होता है। क्या होता है? मिलीग्राम। मिलीग्राम से भी छोटा होता है, तो अभी अपना लोग इतना ही समझते हैं। तो वोल्ट में भी 1 वोल्ट हुआ, और 1 वोल्ट से छोटा क्या होता है? मिली वोल्ट। कोई डाउट नहीं है ना? आ रहा है समझ में? 1 वोल्ट से छोटा क्या होता है? मिली वोल्ट। तो ये 200 एम लिखा हुआ है, इसका मतलब 200 मिली वोल्ट का बात कर रहा है ये, है ना? तो इसका कभी जरूरत पड़ेगा अपने लोग को चेक करने का? 200 मिली वोल्ट चेक करने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा, ध्यान इधर रखिए। तो ये भी यूज में नहीं है। 2 वोल्ट तो अपना तो 2 वोल्ट से ज्यादा है, तो 2 वोल्ट पे चेक होगा क्या? नहीं होगा, तो 2 वोल्ट भी अपना यूज नहीं होगा। और 20 पे होगा क्या? हो जाएगा। याद रखिएगा, मोबाइल बैटरी कहाँ पे चेक करेंगे? 20 वोल्ट डीसी पे। याद रहेगा, मोबाइल बैटरी कहाँ चेक करेंगे? 20 वोल्ट डीसी पे। यदि लैपटॉप का चार्जर यदि चेक करने का बात करें, तो लैपटॉप का चार्जर आपको 18 वोल्ट भी देता है, 19 वोल्ट भी देता है, 21 वोल्ट भी देता है, 22 वोल्ट भी देता है। तो इस कंडीशन में लैपटॉप का चार्जर कहाँ चेक करेंगे? बताइए। 220 पे भी कर सकते हैं, और 200 पे भी। तो जब भी 20 से ज्यादा का होगा तो 20 पे तो जेन्युइन वोल्टेज नहीं देगा, उसके लिए 200 पे जाना पड़ेगा। यदि मोबाइल रिपेयरिंग में बैटरी चेकिंग का बात, ये 2 ही ऑप्शन है ना। मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं तो 20 वोल्ट डीसी पे सेट करके चेक करिए, लैपटॉप वाले हैं तो 20 और 200 दोनों पे करिए। कोई मुश्किल है? 2 चीज खत्म हुआ, एसी और डीसी। बचा रेजिस्टेंस। जितना भी रेजिस्टेंस रजिस्टर्ड है उसको चेक करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, और ये ऑप्शन जब रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है? बचा कंटिन्यूटी पॉइंट। तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे क्या करेंगे? जब भी मीटर हम ऑन करते हैं तो मीटर को कहाँ सेट कर लेते हैं? कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और दोनों वायर को आपस में सटाते हैं। बीप साउंड आ रही है कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद, इसका मतलब मीटर क्या है? सही है। और बीप नहीं आ रही है तो क्या है? मीटर गड़बड़ है। चलिए, ब्लैक वाला किस में लगाए? कॉम वाला पे। रेड वाला ओम्स वाला पे। इसको अच्छे से लगा देते हैं, और मीटर को सेट कहाँ कर लेना है? कंटिन्यूटी पे। और इसको मान लीजिए ऑफ पे रखे हुए तो ऑफ हो गया। इसको नीचे लाएंगे कंटिन्यूटी पे, और इसको दोनों वायर को आपस में टच करेंगे। बीप साउंड आती है, इसका मतलब मीटर क्या है? सही है। आ रहा बीप साउंड? बीप के साथ स्क्रीन पे 0 आना चाहिए। मीटर थोड़ा पुराना होने की वजह से 2-4 वैल्यू आ सकते हैं, तो इसको जो है क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है बात? अब चलिए, किसी भी चीज को चेक करते हैं तो क्वांटिटी चेक करने का मतलब क्या होता है? एक मीटर का दूसरा वायर लाइए। लाइए फास्टली, कोई मीटर का वायर आपके पास मीटर है, इधर वायर लाइए। दोनों निकाल लो, क्यों परेशान हो गए? चलिए देखिए, ये आपके पास वायर है ना? इसको पकड़िए, वायर है ना। अब ये वायर आपस में कनेक्टेड है या नहीं, कैसे चेक करें? एक वायर इधर रखा और एक वायर इधर। बीप आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वायर कनेक्टेड है। और यदि वायर कटा हुआ होता तो बीप नहीं आता। एक बात ये हो गया। दूसरा बात, यदि वायर कटा हुआ तो कुछ नहीं आता। और यदि बीप के साथ यहाँ पे आपको वैल्यू 40-50 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वायर पुराना हो चुका है। इस वायर में करंट पूरा का पूरा फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लो पूरा होता तो 0 आना चाहिए। आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत है? ये मीटर थोड़ा पुराना होने की वजह से, बैटरी कम होने की वजह से ये 2-3 पॉइंट ऑलरेडी शो कर रहा है। तो अभी भी 2-3 ही शो कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 0 आ गया। ठीक है? और समझिए बात को, ये कंपोनेंट्स को जब हम डायोड को चेक करते हैं तो डायोड में रेजिस्टेंसी कितनी है, कितना वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसके बारे में भी आपको ये बताता है। मान लीजिए डायोड 400-500 के आसपास का वैल्यू दिखाता है, दूसरा 101 दिखाता है, इसका मतलब ओके मानते हैं, है ना। लेकिन वो डायोड जब बीप आना शुरू हो जाए तो क्या होगा? खराब होगा, क्योंकि डायोड बीप आना ओके नहीं होता है। ये कंटिन्यूटी पॉइंट का मोबाइल रिपेयरिंग में रखिए। मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे ज्यादा उपयोग है
ये कंटिन्यूटी पॉइंट का देखिएगा तो 80 से 90% रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग का कंटिन्यूटी से होता है, और जब भी वोल्टेज वाला बात हो तो यहाँ से 10 से 20% जो है रिपेयरिंग यहाँ से होता है। नॉर्मली मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले को यही दो ऑप्शन का फाइनली जरूरत पड़ता है। जब वोल्टेज चेक करने का बात हो तो 20 वोल्ट डीसी, और जब नॉर्मली चेक करना हो तो कंटिन्यूटी पॉइंट, और तीसरा जरूरत नहीं लगता है, और ज्यादा कभी कभार जो है आपको रेजिस्टेंस वाला जरूरत भी पड़ सकता है। बाकी इस साइड का जो भी ऑप्शन है ये फॉल्स ऑप्शन है, इस मीटर से ये चीज चेक करना पॉसिबल नहीं है, और हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नया नया कहानी बना के बता दिया, कुछ वो चीजें नहीं, जो काम का है उसके बारे में बात करेंगे, जो काम का नहीं है कोई जरूरत नहीं। चीजें तो इतने हैं, अनलिमिटेड चीजें हैं, है ना। अपने काम का जो है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।